अस्सलाम वालेकुम। हम सेल्स की बात कर रहे थे और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमने सीखा। इनबाउंड, आउटबाउंड, कोल्ड लीड, वार्म लीड, ये हमने सब समझ लिया था। कुछ और बेसिक समझते हैं और फिर हम ग्रेजुअली डीप जाएँगे इसके अंदर कि आपने सेल्स इंजन कैसे बनाना है, कोल्ड ईमेल और ये सारी चीज़ों में जो बेसिक चीज़ों का ख़्याल रखना है वो क्या होता है। प्रेफर्ड ये है कि आप सेल्स के ऊपर अलग से किताब पढ़ सकते हैं, अलग से कोर्स कर सकते हैं, अलग से डिग्री कर सकते हैं। लेकिन इन लेक्चर्स का मकसद है कि यार ये एक चीज़ है, ये एक सेगमेंट है, ये उसकी बेसिक्स हैं। इस पे आपने रिसर्च करनी है, इस पे आपने स्ट्रॉन्ग करना है और वो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। मतलब अगर आप रिसर्च ना भी करें, सिर्फ एआई को यूज़ करें तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। इनका आपको पता होना चाहिए, फाउंडर को इस बात का पता होना चाहिए। अभी हम ये समझते हैं कि जो कोल्ड ईमेल्स होती हैं, हम ईमेल मार्केटिंग को हल्का-सा टच करते हैं कि हाउ कोल्ड ईमेल्स वर्क। ये बैकफायर भी कर सकती हैं, ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स भी दे सकती हैं। तो आपने बड़ा कोर स्ट्रक्चर समझना है। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊँ, मैं पहले थोड़ी-सी केस स्टडी करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने कंपनी सेटअप की, कंपनी खड़ी की, तो प्राइमरीली वो फ्रीलांसिंग से जब मैं आया था, तो कुछ क्लाइंट्स लेके आया था। कुछ क्लाइंट्स चल रहे थे, तो मैंने कंपनी सेटअप करना शुरू की, तो रिटेनर लगा हुआ था, सारा कुछ था। और पहले 3-4 साल मेरी कंपनी का जो बिज़नेस था, वो सिर्फ़ अपवर्क डिपेंडेंट था। हमने प्रपोज़ल भेजते थे या मुझे इनवाइट्स आते थे, तो अपवर्क से बिज़नेस आता था। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई कि अगर अपवर्क डाउन हो गया, खुदा ना ख़ास्ता प्रोफ़ाइल बैन हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, तो कंपनी तो कोलैप्स कर जाएगी, क्लाइंट चले गए, तो फिर क्या होगा? मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होनी चाहिए। तो तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं ना बी टू बी सेल्स के लिए टीम बनाऊँगा। पैसे थे, रनवे था मेरे पास, फाइनेंशियल बेस थी, लेकिन मुझे पता नहीं था काम का। मैंने फैसला किया जो मोस्टली फाउंडर्स करते हैं, नॉन टेक्निकल या टेक्निकल, कि यार पैसे तो हैं, चलो कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस बंदा ले आते हैं, वो ये काम करेगा। बस यही मेरी गलती थी। बंदा मैं काबिल ले आया, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता चलता था कि वो अपनी काबिलियत मेरे लिए, मेरी कंपनी में लगा रहा है या वो अपनी काबिलियत अपने लिए या दूसरों के लिए लगा रहा है। 10 और क्लाइंट के साथ काम कर रहा है या 2 और कंपनी के साथ काम कर रहा है। क्या वो डेडिकेटेडली फ़ोकस्ड है या नहीं है? क्या उसकी स्ट्रैटेजीज़ जो उसने बनाई हैं, वो सिर्फ़ जल्दबाज़ी में बनाई हैं या उसने वाक़ई रिसर्च किया है, वो थॉट प्रोसेस दिया है, वो ड्यू डिलिजेंस करके बनाया है? क्योंकि जब मैं स्ट्रैटेजी देखता था, जब मुझे प्रेज़ेंटेशन दी जाती थी, जब मुझे लीड्स की लिस्ट दिखाई जाती थी, मुझे कोल्ड लीड्स की लिस्ट दिखाई जाती थी, वार्म लीड्स की लिस्ट दिखाई जाती थी, तो मैं लिस्ट के साइज़ को देख के खुश होता था। मैंने ये सोचता ही नहीं था कि ये जो लिस्ट बनी है, ये रेलेवेंट है या नहीं है? इसके ऊपर रिसर्च की गई है या नहीं की गई? हर क्लाइंट को स्टडी किया गया है या नहीं किया गया? 2 साल लग गए, कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई। बाद में पता चला कुछ लोग अपना काम कर रहे थे और कुछ लोगों का काम नहीं आता था। मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक ये थी कि मुझे खुद बेसिक्स नहीं पता थे। देन आई हैड टू स्टडी। फिर जब मैं काबिल बंदा लाता था तो उसके साथ मैं क्रिएटिव डिस्कशंस में जाना शुरू हुआ कि मुझे बताओ ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज फाउंडर के पास होनी चाहिए। फिर आप एक ईमेल, एक डेटा लिस्ट को देख के बता देते हैं कि ये रेलेवेंट है या इर्रेलेवेंट है, मेहनत हुई है या नहीं मेहनत हुई। मैं टेक्निकल जब काम करता हूँ, जब मेरा डेवलपर मेरे पास काम लेके आ जाता है तो मैं बड़े आराम से बता देता हूँ कि इसने दिल से काम किया है, सही काम किया है या इसने बस गुज़ारा किया। तो मुझे आसानी होती है डिफाइन करने में कि हु इज़ माय एंकर्स, हु इज़ माय राइडर, हु इज़ माय रोवर। याद है टीम बिल्डिंग में मैंने एंकर्स, राइडर्स एंड रोवर्स की थ्योरी आपको समझाई थी, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड ईमेल होती क्या है? देखिए कोल्ड ईमेल स्पैम नहीं होती। कहते हैं जी कोल्ड ईमेल जो होती है वो प्रोफेशनल आउटरीच होती है। किसको आप आउटरीच करते हैं? बिजनेस, स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, डिसीजन मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को आप आउटरीच करते हैं। कोल्ड ईमेल एक्चुअली काम करती है क्योंकि हर बिजनेस ओनर जो है वो अपनी ईमेल को चेक करता है। और एक बात याद रखिएगा, जो बिजनेस ओनर होते हैं ये नॉन इंट्रूसिव कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ कि आप किसी मार्केट में चले गए, क्लस्टर मार्केट में चले गए, रेलवे स्टेशन पे हैं, सब्जी मंडी में, कहीं भी हैं। वहाँ 2-4 लोग आपको बेच रहे हैं, "सर जी हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है।" आप लेना नहीं चाह रहे, आप अपने काम से जा रहे हो, लोग आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई जा रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, "ले लो, ले लो, ले लो," इन्फोर्स कर रहे हैं। तो आप जो फाउंडर होते हैं वो इस तरह की बाइंग को पसंद नहीं करता। वो ऐसे करता है कि सॉफ्ट, पोलाइट, डेटा ड्रिवन, वैल्यूज़ बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड सॉफ्ट चीज़।
कि सॉफ्टली आप कम्युनिकेट करें, उसने लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना, इट डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हैं। तो वो ईमेल पढ़ते हैं और अगर ईमेल अच्छे से लिख लिया आपने तो आपके चांसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं टू गेट बिग लीड्स। उसके बाद आपने समझना है कि यू कैन स्केल ईमेल आउटरीच, यू कैन टारगेट स्पेसिफिक इंडस्ट्री और ग्लोबली होता है। और कोल्ड ईमेल जो होती है इसके रिजल्ट्स एक्चुअली अमेजिंग होते हैं, बट याद रखिएगा यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक एंड डेटा ड्रिवन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब लोग करते क्या है, स्टार्टअप्स क्या करते हैं, हमने भी क्या किया और मेरे लोगों ने भी वही बेड़ा गर्क किया। वो ये करते हैं कि कहीं से 2 लाख, 10,000, 20,000 क्लाइंट्स की लिस्ट उठाई, एक ईमेल लिखी, सेल्स पिच, और सबको भेज दी और वेट किया कि किसी न किसी का तो जवाब आएगा। तुक्के मारने से आपकी कोल्ड ईमेल्स इफेक्टिव नहीं होती। तुक्के मारने से 4 क्लाइंट आ भी गए तो वो दोबारा अगले बैच में से ऐसे क्लाइंट नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्रोसेस की बेस पे, स्ट्रेटेजी की बेस पे, ईमेल की बेस पे, रिसर्च की बेस पे अगर 4 क्लाइंट आए या चाहे एक भी आया तो अब वो हर बैच में से आप निकाल लेंगे। वो आपकी स्ट्रेंथ बन गई। तुक्के जब मारते हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आगे आगे नहीं, आप फिशिंग नहीं कर सकते कि 1 लाख को भेजा, कोई ना कोई जवाब तो आएगा। जब हम ईमेल मार्केटिंग का बंदा लाते हैं मोस्टली यही गलती करते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं और वो ऐसे मिलते भी नहीं है क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्यूजेस कम देते हैं, रिजल्ट ज़्यादा देते हैं, इसलिए वो सस्टेन भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको बेसिक का पता होना चाहिए, डाटा ड्रिवन ईमेल्स होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, लोग आपको स्पैम करते रहते हैं, आपकी कंपनी की रिप्यूट खराब होती है। एक डेवलपर आया, उसने उसी क्लाइंट्स के बैच को ईमेल किया, दूसरा आया, उसने रिसर्च नहीं की, उसने भी उसी को ईमेल करना शुरू कर दिए। तो आपकी रिप्यूट बहुत डैमेज हो जाती है और जब वही क्लाइंट कभी आपको लिंक्डइन पे देख ले तो आपकी रिप्यूट पहले ही उसकी नज़र में ख़राब हो चुकी होती है। इसके लिए भी हमने एआई यूज़ किया कि अब पहले होता था कि यार एक एक ईमेल बिल्डिंग की टीम थी, वो चली गई, दूसरी टीम आई, तीसरी टीम आई, हमें नहीं पता होता था कि पहली टीम किन से बात कर रही थी। ऑल्दो कि आप सीआरएम में सब मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट मेंटेन नहीं कर सकते। जब नया बंदा आएगा उसको बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा। हमने एआई के थ्रू करते हैं। मेरे कोविस के अंदर क्या होता है कि आप अगर एक बंदे से 1 साल से बात कर रहा है, एक आपका बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा क्लाइंट से 1 साल से बात कर रहा है और ये बंदा चला गया है, जब दूसरा आएगा तो उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बटन प्रेस करेगा, उसको सारी एग्ज़ेक्टिव समरी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा कि पिछला मैसेज क्या था, अगला मैसेज आपने इसको क्या भेजना है। एंड ऑफ द स्टोरी। नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, नो डिपेंडेंसी, नो नॉलेज, नो particular sales knowledge, nothing. You just have to understand the tool. That's the power of AI. ट्रांसपेरेंसी किसके पास है? आपके पास है, क्योंकि आप डैशबोर्ड में जाके उस लीड की विनिंग प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आपने 10,000 लोगों को कोल्ड ईमेल करनी है, ईमेल कैसे लिखते हैं हम देख लेते हैं। पहले ये देखने हैं कि जिन लोगों को ईमेल करनी है वो लिस्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं। यही तो हमने सबसे बड़ी गलती की कि लिस्ट ही इररेलेवेंट है। अगर आप किसी ई-कॉमर्स के बंदे को आप हेल्थ केयर का सॉल्यूशन बेच रहे हैं, जितनी कमाल की मर्जी ईमेल लिख दें, आपका जितना प्रोफाइल मर्जी अच्छा है, आपका जितना पोर्टफोलियो मर्जी अच्छा है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जिनको आप ईमेल करने जा रहे हैं हो सकता है वो 10-20 लाख हो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट ही गलत है। आपकी जो लिस्ट बिल्ड किया आपने वही गलत है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो इंडस्ट्री पिक करनी है कि आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, आपने हेल्थ केयर रिलेटेड लोगों की इंडस्ट्री पिक करनी है। फिर उनमें से उन लोगों के पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या इन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को वेबसाइट की ज़रूरत है, इनको HIS की ज़रूरत है, इनको ERP की ज़रूरत है, इनको मोबाइल ऐप की ज़रूरत है, इनको AI मॉडल्स की ज़रूरत है। अगर आप डिज़ाइंस में जा रहे हैं तब भी आप एनालिसिस करेंगे, आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं, ई-कॉमर्स में जा रहे हैं, एनालिसिस करेंगे इंडस्ट्री और उनके प्रॉब्लम। फिर आपने देखना है कंपनी साइज़ कि उनका कंपनी साइज़ क्या है। कंपनी साइज़ से अक्सर आपको अंदाज़ा होता है कि आपने इसको किस तरह का सॉल्यूशन पिच करना है। फिर आपने कंट्री देखनी है। कंट्री में बहुत मैटर करता है क्योंकि देयर आर कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादातर हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं, देयर आर कंट्रीज जहाँ पे लो पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, देयर आर कंट्रीज जहाँ पे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। यूएस के स्टैंडर्ड्स और होंगे, जीसीसी रीजन के स्टैंडर्ड्स और होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री की लिस्ट है। आप हर कंट्री के लोगों को एक तरीके से डील नहीं कर सकते। उसके बाद बजट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद रेलेवेंस। जब आपने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर ली तो रेलेवेंस किससे एस्टेब्लिश करनी है? रेलेवेंस एस्टेब्लिश करनी है आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नीश, अपनी वैल्यू, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज से।
कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, उससे रेलेवेंस कर लिया। जब आपने ये 6 काम कर लिए, तो इट डज़न्ट मैटर कि अगर आपके पास एक इर्रेलेवेंट लाख लोगों की लिस्ट है और इन 6 पॉइंट के साथ आपके पास सिर्फ 10,000 लोगों की लिस्ट है, तो वो 10,000 लोगों की लिस्ट पे जब आप ईमेल, अच्छा लिखा हुआ ईमेल भेजेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होगा और क्लाइंट के ऑन बोर्ड होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब सवाल होगा कि यार ये जो 6 पॉइंट बताएं इनको करना कैसे है? स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर नीश। होता ये है कि अगर आप क्लिनिकल काम कर रहे हैं तो आप उस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं, ई-कॉमर्स को करना है, कोचेस को करना है, रियल एस्टेट को करना है, फिनटेक वालों को करना है, एजुकेशन वालों को करना है, तो आप सबसे पहले ये नीश आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके बाद आप टारगेट करते हो कि ये जो है डिसीजन मेकर कौन होंगे, मतलब हु कैन से यस, फैसला कौन कर सकता है कि आपके साथ काम करना है या नहीं। उनमें मोस्टली आपको मिलेंगे फाउंडर्स, सीईओ, सीटीओ, मार्केटिंग हेड्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास डिसीजन पावर होती है। देखिए, मैं कोशिश करता था, शुरू में मैंने अपनी ज़िंदगी के कोई 1 डेढ़ साल 1-2 जगहों पे ऐसे लगा दिए, बंदा बड़ा पावरफुल, कंपनी बड़ी पावरफुल, कन्वर्सेशन बड़ी हेल्दी, डेमोज़ बड़े हेल्दी, बार-बार डेमोज़, 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 डेमोज़। साल, डेढ़ साल बाद पता चला, यार भाई सीईओ नहीं मान रहा। मुझे कहा गया, अ, अल्लाह करे ये लेक्चर वहाँ तक ना पहुँचे। आई वाज़ वर्किंग इन सम कंट्री, लेट्स से सऊदीया। 2 साल की मेहनत के बाद, पूरी सेकंड टियर लीडरशिप को सैटिस्फाई करने के बाद, मुझे ये कहा गया कि सीईओ कह रहा है पाकिस्तानी के साथ काम नहीं करना। दैट डे आई डिसाइडेड कि यार मैं अपनी टाइम, एफर्ट, इमोशंस, मेंटल हेल्थ, स्किल्स वहाँ लगाऊँगा जहाँ पे मिडलमैन ना हो, जहाँ पे डिसीजन मेकर हो। अब कोई मुझे अप्रोच करता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मेरी मीटिंग डिसीजन मेकर से करवाओ। तब जाके मैं बताऊँगा कि हू आई एम, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। लेकिन स्टार्टअप में आपको ये करना पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन याद रखिएगा, कोशिश करें कि डिसीजन मेकर्स को लिस्ट डाउन करें। उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट में क्या करना है कि आप बेस्ट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, अपोलो यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, क्ले यूज़ कर सकते हैं, या इवन लिंक्डइन सर्च से भी आप डेटा निकाल सकते हैं। उस डेटा पे नाम और ईमेल्स होने चाहिए, कंट्री अगर है तो ठीक है, आपके पास फील्ड है अगर ठीक है, लेकिन नाम और ईमेल जो है वो बेसिक नीड होती है। और ये डेटा जो मैंने आपको टूल बताया, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया। आपने रिसर्च करनी है कि इस तरह के कितने और टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ के नाम मैं आने वाले लेक्चर्स में लूँगा, लेकिन ये मैं आपकी रिसर्च पे छोड़ रहा हूँ। स्टेप नंबर 4, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन अ शीट और सीआरएम, या कोई भी टूल लें, डेटा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो। मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करता। वजह वजह ये है कि मेरी अपनी नीड्स हैं यार। एक टूल डिज़ाइन हुआ होता है, कॉर्पोरेट से लेके स्टार्टअप तक कोई ऐसा टूल नहीं है। मैंने कोविस में सिस्टम बनाया कि मेरा जो भी क्लाइंट होगा, वो सिर्फ मेरे डेटाबेस में ना हो। आई रिपीट, एक क्लाइंट सिर्फ डेटाबेस में ना हो। मैंने अपना एआई मॉडल बनाया है, अगर आप कोविस यूज़ करते हैं तो आप अपना बना लेंगे, उसके अंदर ऑप्शन है कि जब मैं क्लाइंट ऐड करता हूँ, तो मेरे पास एक एआई मॉडल है जो उस क्लाइंट को जानता है। सो नाउ आई हैव अ वन एआई मॉडल जो मेरे पिछले 100 क्लाइंट्स को जानता है, उनकी कन्वर्सेशन को जानता है, उनकी नीड्स को जानता है। ये जानता है वो क्यों क्लोज नहीं हुए, ये जानता है वो क्यों क्लोज होंगे, ये जानता है वो कन्वर्सेशन कब खत्म हुई। इसके लिए मुझे कोई सीनियर सेल्स एग्जेक्टिव रिटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा अपने सफर में कि जब लोग ओवर एम्पावर्ड हो जाते हैं, जब आप उन पे ओवर रिलाय करना शुरू कर देते हैं, तो मोस्ट लोग इसका फायदा उठाते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्विस्ट, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, इररेलेवेंट डिमांड्स रखेंगे, अपने आप को महंगा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि यार इस कंपनी की जो कोर सेल्स है, क्लाइंट्स है, वो मेरे हाथ में है, मैं उनको पता है। और बाज़-औक़ात लोग इतना भी सस्ता हो जाते हैं कि जाके दूसरी कंपनी के साथ शेयर करके डबल ऑफर लेके उनके ऑफिस में बैठ जाते हैं। दे डू दैट। एआई ने आपको एम्पावर कर दी टू रिमूव दैट डिपेंडेंसी। मैं नहीं कर सकता था, आज मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। use their intellect, use their brain, use their experience, use their exposure, but never be blindly rely on someone by giving them such an important treasure to someone else's hand. Don't do that, and Covis can help you with that. Moving forward, how to write a beginner level cold email. जब हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए, डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम ईमेल लिखने पे आते हैं, और ईमेल में मैं चंद आपको बेसिक चीजें बताऊंगा
जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने मेरे फ्रीलांसिंग के लेक्चर देखे हैं तो अगर वो बिडिंग का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ। लेकिन इससे पहले आई विल टेक अ वन सिप ऑफ कॉफी। थक गया हूँ यार। मेरा कैमरामैन पूछ रहा है सर काट दूँ या नहीं काटना यार, कम से कम पता तो चले कि थकावट कितनी होती है। एक्चुअली जब हम कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं ना, देयर आर सो मेनी लाइट्स, आंखों में ऐसी पड़ती हैं कि ड्रेन हो जाता है बंदा। और ये हमारा आज 4th लेक्चर, राइट? 4th लेक्चर। Anyway, let's get to it. Let's talk about the beginner level cold email. Step number 1, पहले ये समझ लें, people do not read long emails, they read structured email, small, precise, well planned. सिर्फ आपने चंद पॉइंट्स पे फोकस रखना है। वो है पहला, पर्सनल कनेक्शन, सिंपल एंड पोलाइट। पहली लाइन में आपने कहना है लाइक के, हे सारा, आई saw your company works with clinics and noticed you recently expanded your services. दूसरा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डोंट टॉक अबाउट मैं क्या हूं, मेरी कंपनी क्या है, मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मैं कितना बड़ा आदमी हूं। डोंट डू दैट। टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम, जो आपने रिसर्च किए बगैर आपको समझ नहीं आएगी। और मैं यही कह रहा हूं, यही हार्ट होता है सेल्स का। जहां अच्छी सेल्स टीम निकम्मी होकर हड्डरामी करके रिसर्च नहीं करती और तुक्के मारती है, वहां पे जो निकम्मी सेल्स टीम होती है, जो अच्छी सेल्स टीम होती है, वो रिसर्च करके पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेती है। अच्छा फाउंडर पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और ईमेल की दूसरी लाइन में आप प्रॉब्लम को बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे मेनी क्लिनिक्स स्ट्रगल विद अपॉइंटमेंट, नो शोज एंड मैनुअल पेशेंट मैनेजमेंट। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कि यार आपके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है। तीसरे नंबर पे जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब अपना सोल्यूशन रखें। देखिए, सोल्यूशन की बात करें, कहानियां नहीं सुनानी, स्टोरी नहीं सुनानी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, प्रोमिसेस नहीं करने। कोल्ड ईमेल इस तरह से नहीं होती कि हेलो मिस्टर एक्स वाई जी, आई एम अ डेवलपर, टेल मी इफ यू नीड माई सर्विसेज, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। No, this is fluke, this is waste of time, this is very risky, this is gambling. But agar identify the problem, talk about the solution, and number 4 and most important, call to action. You can say, let's have a meeting, let's have a demo, let's get on a call, let me know what else you need, I can send you this, I can send you that. Action items दे दें उसको, ताकि वो ये कहे हाँ। मतलब उसके कॉम्प्लिकेटेड सवाल ना पूछें। आपने उसको बताया ये तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा सोल्यूशन है, डेमो चाहिए, तो जवाब छोटा सा होगा, उसको भाई इतना लिखना पड़े हाँ ना, वी कैन। मतलब उसके लिए आसानी पैदा कर दें और छोटा कर दें, तो वो आपको जवाब देने के चांसेस होगा। अच्छा, मैं ईमेल पढ़ा करता था, 1.5 सफ़े की ईमेल्स होती थी, नहीं तो इतना टाइम भाई लोग आपको स्पैम मार्क कर देते हैं। सिंपल 4 रूल्स जो आपके लिए काम करेंगे स्टार्टअप के अंदर। और याद रखिएगा, शॉर्ट, प्रोफेशनल, नॉन डेस्परेट, इजी टू रिप्लाई। मैंने आपको ये पहले समझा दिया। और फिर जब ईमेल चली गई, याद रखिएगा, द मोस्ट पावरफुल थिंग इज फॉलोअप्स, पोलाइट, प्रोफेशनल, लॉजिकल फॉलोअप, नॉट काइंड ऑफ अ रूड फॉलोअप्स। अक्सर ये होता है, हमने किसी को काम कहा हुआ है, उस बंदे ने काम नहीं किया, या हमने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तो हम पता क्या कहते हैं, हाँ भाई क्या बना, काम हुआ मेरा, यार क्या बना, काम कर दे भाई। No, that's very nice and professional. For example, maybe they are busy, maybe they forgot, they opened your email at a bad time, they want to reply but got distracted. तो कोई भी रीजन हो सकता है वो आपको रिप्लाई नहीं कर सके। तो फॉलोअप क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, सिंपल, पोलाइट, हाई इम्पैक्ट। रूल क्या है, फॉलो अप 5 to 7 times over 2 to 3 weeks। हर रोज शाम को नहीं, दिन में 3 दफा नहीं, 5 to 7 times in 2 to 3 weeks। और क्लोजिंग भी गुड नोट पे करनी होती है। और इसके लिए फॉलोअप्स को ट्रैक करने के लिए आपको टूल चाहिए होता है। कोई सीआरएम अच्छा सा यूज कर लें, जिनमें मैं आपको बता सकता हूँ, सीआरएम प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फॉरगेटिंग द लीड्स। अब सीआरएम के अंदर क्या फीचर होने चाहिए कि यार न्यू लीड्स की स्टेज होनी चाहिए, कि न्यू लीड्स हैं, वहां से जिनको ईमेल गई है वो अगली स्टेज पे चले जाएं, जिन्होंने रिप्लाई किया वो अगली स्टेज पे चले जाएं, जिनके साथ मीटिंग बुक हुई है वो अगली स्टेज पे चले जाएं, जिनके साथ प्रपोजल जिनको सेंड हो गया वो अगली स्टेज पे चले जाएं, और जो लीड क्लोज हो गए हैं या खत्म हो गए हैं वो अगली स्टेज पे चले जाएं। उनको एक फिल्टर बना लें, पहले एक सारा फिल्टर है, सारे पड़े हैं, नेक्स्ट स्टेज है, उनमें से ईमेल चली गई, अब ये आगे, इन पे फोकस है, फिर आगे 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 आगे। इसी तरह से फॉलोअप भी आपने ट्रैक करना है, और आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं।
हम ये देख लेते हैं हाउ टू ऑटोमेट आउटबाउंड्स। अगेन टूल्स जो है वो आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। ऑटोमेशन कैन हेल्प वार्म अप योर ईमेल डोमेन, क्योंकि ईमेल डोमेन्स जो आप लेते हैं जहाँ से क्लाइंट्स को बल्क में ईमेल भेज रहे होते हैं तो उनको वार्म अप करना ज़रूरी होता है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो ईमेल वो होता है ना, बीच में गेटवे होता है, प्रोवाइडर होता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, स्पैम कर देता है, आपकी ईमेल आईडी ही ब्लॉक कर देता है। तो आपने ग्रेजुअली एक सर्टेन पर्सपेक्टिव के अंदर ईमेल की जो लिमिट है वो आपने अप करनी होती है। सेंड ईमेल ऑटोमेटिकली, आपने ईमेल स्केड्यूल कर लेते हैं टूल यूज़ करके, वो ईमेल भेजता रहता है क्योंकि हर काम मैनुअल नहीं हो सकता। फॉलो अप भी आप ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। फॉलो अप की फ्रीक्वेंसी का ख्याल से मैनेज करना है कि फॉलो अप, क्योंकि ऑटोमेटिक जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि रोज़ जाएंगे। आपने ट्रैक ओपन्स, ट्रैक रिप्लाईज, कितने लोगों ने ईमेल ओपन की, ये भी आपको टूल बता देता है कि जो ईमेल गई थी। जैसे व्हाट्सएप में सीन का फीचर होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज गया, डबल टिक आया, इसी तरह से टूल्स आपको ये बता देते हैं इस क्लाइंट ने ईमेल ओपन किया। अगर उसने ओपन कर लिया तो आपका नेक्स्ट फॉलो अप डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसने ईमेल देख लिया। अगर ईमेल ओपन ही नहीं हुई तो आपका नेक्स्ट फॉलो अप डिफरेंट होगा। या आपको पता है कि मैंने ईमेल नहीं पढ़ी तो आप कहेंगे यार प्लीज़ ईमेल पढ़ लो, तो आप उसको डिफरेंट फॉलो अप करें। अगर ईमेल उसने पढ़ के इग्नोर किया तो आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाती है। किसी ने रिप्लाई किया हुआ तो वो अलग कैटेगरी में फॉलो करते हैं, उनको भी ट्रैक करें। अगर इन ईमेल्स पे रिप्लाई आया था, उसके बाद परफॉर्मेंस ट्रैक करें कि ये जो मैंने ईमेल ड्राफ्ट की थी, जिस लिस्ट पे मैंने भेजी थी, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, कितनों ने खोली, कितनों ने रिप्लाई किए, कितने आ गए। तो फिर आप अपनी लिस्ट को इंप्रूव करते हैं, ईमेल कंटेंट को इंप्रूव करते हैं, पिचिंग स्ट्रेटजी को इंप्रूव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं। इवेंचुअली आपके पास एक नियर टू परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। पॉपुलर टूल्स हैं, इंस्टेंटली है, लेमलिस्ट है, अपोलो है, मेलशेक है, हबस्पॉट है। हबस्पॉट मोस्टली फ्री होता है लेकिन ऑब्वियसली इसकी पेड वर्जन है। आपने इन टूल्स को यूज करके अपनी सेल्स को प्लान ऑर्गेनाइज करना है, लीड्स को प्लान एंड ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप ऑफेंड ना करें उनको या मिस ना कर दें उनको। और मैंने ऑलरेडी बताया कि एआई कैन डू वंडर्स। व्हाट एआई कैन डू, यू जस्ट हैव टू ट्राई कोविस। आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से ह्यूमन इंडिपेंडेंट होकर सारा कंट्रोल विद ट्रांसपेरेंसी अपने पास रख सकते हैं। You will always be in power. Let's talk about success tips. Do not try to sell in the first message. Very valuable. Start with value. हम कहते हैं I'm a developer, hire me. Don't sell it. First थोड़ी ice breaking करनी होती है. Success tip number 2. Keep your email short, क्योंकि लोग मसरूफ होते हैं. Be consistent for 30 days. कम अज कम आउटबाउंड जो होता है वो पेशेंस के हिसाब से चलता है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, ट्रैक एवरीथिंग। इफ यू डोंट ट्रैक, यू आर जस्ट गेसिंग कि यार किसको करनी है किसको नहीं करनी, और उस पर ज्यादा टाइम लग जाता है। डू नॉट फियर रिजेक्शन। 10,000 लोगों को ईमेल किया है, 10 के 10 ने रिजेक्ट कर लिया है, डोंट वरी। स्टार्ट विद 20 ईमेल्स अ डे। जस्ट अ टिप, यू कैन डू 30, 25, बट 20 इज आइडियल। टारगेट द राइट पीपल, जो मैंने शुरू में समझाया था, राइट लिस्ट, रिसर्च बेस्ड लिस्ट, डेटा ड्रिवन लिस्ट, राइट नीश, उस पर ईमेल करेंगे, रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। So this is a context of email marketing. अब जब ये बेसिक कॉन्टेक्ट बिल्ड हो जाता है, जीपीटी भी है, गूगल भी है, वीडियोस भी है, ईमेल मार्केटिंग गुरुज भी हैं, लेकिन डायरेक्शन मिल गई ना। मुझे तो 5 साल बाद पता चला था ईमेल मार्केटिंग नाम की भी कुछ चीज होती है, आउटबाउंड लीड्स भी होते हैं, B2B भी होता है। यही मैं शुरू में कल्टीवेट करना चाहता हूँ कि 4-5 साल बाद तो लकी था कि मैं सर्वाइव कर गया। अब तो यहाँ तो 97% सिस्टम कोलैप्स इसलिए करते हैं कि एक ही जगह पे रिलाय कर रहे होते हैं, वहां से लीड्स आना बंद हो जाते हैं, सिस्टम खत्म। डोंट डू दैट। सो फर्दर रिसर्च आपकी, we will move forward to the next lecture which will be related to LinkedIn. Thank you.